बेसिकली ग्रहों की संख्या यहाँ पर 8 माना गया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से ग्रह को हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे और ग्रहों की क्रम किस प्रकार से है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर आज देखेंगे। देखिए, इसके बाद में हम क्वेश्चन भी देखेंगे और क्वेश्चन ग्रहों के बारे में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे, तो किस प्रकार से बनेंगे वो भी देखेंगे हम। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा है बुधवार, यहाँ पर दिनों के नाम लिखा है हमने। क्या लिखा है? दिनों के नाम लिखा। अब सबसे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो रविवार है, इस रविवार को हमने यहाँ पर पृथ्वी माना है। क्या माना है? ना पृथ्वी माना है। देखिए सबसे पहले बुधवार, तो बुधवार है, तो बुधवार के दिन हमने यहाँ पर लिखा है बुध, लिख लिया हमने। तो हमारे पास एक ग्रह निकल कर आ गया है बुध ग्रह। ठीक है, पहला ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। अब जो है ये गुरु है, ये गुरु को गुरुवार को छोड़ना है, एक दिन छोड़ रहे हैं आपको और अगला दिन लेना है शुक्रवार। तो शुक्रवार को शुक्र ग्रह। हो रहा? क्लियर हो रहा? सेकंड नंबर पे शुक्र ही है। ठीक है, शुक्र के बाद शनि को छोड़िए, फिर रवि को ले लिए, मतलब पृथ्वी को ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा पृथ्वी। यहाँ पर कंफ्यूजन बनी रहती, पहले शुक्र आएगा कि पृथ्वी आएगा। अगर यहाँ पर भी आप, यहाँ तक भी आपको आता है, कभी आपको अगर पता भी है कि शुक्र पहले आएगा, उसके बाद शुक्र के बाद अगर ये पता रहता अब हमें सोम को छोड़ना है और सोमवार को छोड़ना, मंगलवार को लेना है, तो यहाँ पर मंगल लिख लेंगे हम। अब यहाँ तो बिल्कुल 100% यहाँ पर कंफ्यूजन बनी रहती है कि अब यहाँ पर जो है कि शुक्र और पृथ्वी, अब यहाँ शुक्र तक तो हमें याद रहता है, अब पहले अब मंगल आएगा कि पृथ्वी आएगा। अब यहाँ पर इनमें कंफ्यूजन बनी रहती है। तो हमें क्या करना है कि दिनों के नाम याद रखना इस प्रकार से, यहाँ से बुधवार से लेना है अपने को। अब फिर एक दिन छोड़ते जाना। एक दिन लिया हमने बुधवार, फिर गुरु छोड़ा, फिर शुक्रवार लिया, फिर शनिवार छोड़ा, फिर रविवार पृथ्वी लिया और सोमवार को छोड़ा और मंगलवार को फिर मंगल ग्रह आ गया। तो ये इस प्रकार से हमने ग्रहों को 4 ग्रह यहाँ से 4 ग्रह हमें मिल चुके हैं। ठीक है, 4 ग्रह। अब आगे बचे कौन कौन से ग्रह? मंगल के बाद में यहाँ पर देखिए हमने क्या छोड़ा था, वापस जाइए, यहाँ तक हो गया, फिर वापस जाइए, हमने बुधवार को ले लिया, अब गुरु को छोड़ा था, तो गुरु लिख लीजिए यहाँ पर। ये हो गया है गुरु। गुरु मतलब बृहस्पति। ठीक है, गुरु मतलब बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति। फिर शुक्र हमने ले लिया, यहाँ पर शुक्र को छोड़ना, फिर शनि लेना, तो यहाँ पर आ गया ये शनि। शनि के बाद में अब हमें क्या करना है? शनि के बाद में यहाँ पर अब सोम को यहाँ पर कुछ भी नहीं मानना, यहाँ पर सोमवार को हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मानना। हमें यहाँ पर जो है कि वार, ऐसे सोमवार को पढ़िए, सोमवार वार, ऐसा वार आ रहा ना, तो यहाँ पर अरुण वरुण ले लीजिए। तो पहले कौन सा आएगा? पहले अ आता है। क्या आता है? अ। जो भी वर्णमाला में पहले अ आता है और हमें कहीं ना कहीं मतलब कि वो हमें लास्ट में मिलता है। ठीक है, तो वो लास्ट में तो नहीं मिलता, मतलब नीचे मिलता है ना वर्णमाला में। तो वैसे तो यहाँ पर आ जाएगा अरुण। अ पहले आता है वर्णमाला में, अ पहले आता है तो वह अरुण आ जाएगा, फिर वह बाद में आता है तो वरुण आ जाएगा। ठीक है, आपको याद हुआ होगा कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये कितने ग्रह हो गए? 8 ग्रह हो गए। अब इसके बाद एक और ग्रह था, अरुण वरुण के बाद में एक और ग्रह था, वो आपको बता चुका हूँ। चलिए, तो यहाँ पर इस प्रकार से हमें ग्रहों को क्रम वाइज इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से ग्रह है, तो आपको याद रखना है कि ग्रह किस प्रकार से है। अब हम आगे सीधे सीधे देखते हैं कि हम लोग मिटा देते हैं। इस प्रकार से आपको नोट डाउन कर लेना है और याद रखना है। ठीक है, ये यहाँ पर अब ग्रहों की संख्या मतलब 8 है। ये किस प्रकार से है, कैसे हैं? तो देखिए बुध के यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये सूर्य है। क्या है? ये सूर्य है। हम लोग पूरा डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, आगे इनकी थ्योरी में पढ़ेंगे बाद में। अभी तो हम लोग ये क्वेश्चन आंसर लगा रहे हैं, तो इस प्रकार से हम अपने को यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे यहाँ से निकल के, तो वो देखेंगे। अब ये जो है बुध हमने बनाया, ये सूर्य है। ये क्या है? सूर्य। और ये बुध है। फिर बुध के बाद में ये बुध हो गया। फिर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये इधर बना देता हूँ, ये शुक्र, ये पृथ्वी, ये मंगल, ये बृहस्पति, ये शनि, अरुण, वरुण। ठीक, चलिए देखिए
ये बुध है, बुध सबसे छोटा ग्रह है। कौन सा? बुध सबसे छोटा, और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और ये मंगल है, ये पृथ्वी है। अब यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से ग्रहों की संख्या है। और जो शनि में इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है वो क्या है? वलय है। क्या है? ये वलय है। और यही वलय क्या है? किस चीज़ की बनी हुई रहती है? तो ये बर्फ की वलय बनी हुई रहती है शनि के ऊपर। अब देखिए यहाँ से जो 4 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह कैसे ग्रह है? ये ठोस ग्रह है। कैसे ग्रह है? ठोस। और जो ये बृहस्पति से लेकर यहाँ वरुण तक, ये 4 ग्रह कैसे हैं? गैसीय ग्रह है। कैसे ग्रह है? ये ग्रह गैसीय ग्रह है। ठीक है, गैसीय ग्रह। अब देखिए यहाँ पर ठोस, इनको ठोस भी कहते हैं, इनको आंतरिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक भी कहते हैं। इनको पार्थिव भी ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, ठोस, आंतरिक और पार्थिव ग्रह, इनको क्या किस के नाम और किस नाम से जानते हैं? तो ठोस ग्रह, आंतरिक ग्रह और पार्थिव ग्रह। तो ये 4 ग्रह है ऐसे। ठीक है, और ये 4 ग्रह गैसीय ग्रह है। अब यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर देखिए एक ये चीज़ है, ये सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? ये सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जो बुध है ग्रह, बुध ग्रह, ये सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा? सूर्य से नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम सीधे अभी क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। तो आपको ये यहाँ पर ग्रहों की संख्या इस प्रकार से है और क्रम भी इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से क्रम है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये तो क्रम है, अगर यहाँ पर जो आकार के अनुसार, अगर देखा जाए तो आकार के अनुसार आपको मैं बता देता हूँ कि देखिए आकार के अनुसार अगर देखा जाए तो किस प्रकार से, तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। क्या है? यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ, वो पहले नंबर पे आएगा। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फिर आएगा शनि, ठीक है, मैं नंबर लिख देता हूँ, आप मैच कर लेना। फिर अरुण आएगा, ये 3 नंबर पे अरुण आएगा। और कौन सा आएगा? 3 नंबर पे अरुण के बाद में वरुण आ जाएगा। 1 2 3 और 4, ये यहाँ से सतत, मतलब यहाँ से बृहस्पति से लेकर 1 2 3 4, पहले बड़ा ग्रह, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये, और उससे छोटा ये है। अब यहाँ पर देखिए उससे छोटा, वरुण से छोटा कौन है? तो वरुण से छोटा आ जाएगा, पहले आएगा पृथ्वी आएगा। क्या आएगा? 5वें नंबर पे पृथ्वी के बाद में फिर यहाँ पर शुक्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शुक्र आ जाएगा। ठीक है, बनना था इससे छोटा ये और बन गया उससे छोटा, पृथ्वी से बड़ा ये, तो हम लोग इस यहाँ पर छोटा बना देंगे। ठीक है, पृथ्वी के बाद में शुक्र, और शुक्र के बाद में फिर आएगा मंगल, मतलब मंगल 7वें नंबर पे, और बुध हो गया यहाँ पर 8वें नंबर पे। तो ये आकार के अनुसार, तो हमने यहाँ पर आकार के अनुसार देखा तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, उससे छोटा बृहस्पति के बाद में क्या है? शनि के बाद में अरुण के बाद में वरुण। ठीक है, यहाँ से बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। फिर इधर आ जाइए, यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात है, कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे होते हैं? देखिए यहाँ से हमने आया तो एक मंगल को छोड़ के यहाँ पर आ जाइए पृथ्वी पर, ये 5वें नंबर पे आएगी। फिर शुक्र ग्रह आ जाएगा, ये 6ठे नंबर पे। और फिर मंगल के बाद में सबसे लास्ट में आपको बुध मिलना है, बुध मिलेगा। ठीक है, तो ये आकार के अनुसार हुआ है, और आकार के अनुसार, और यहाँ पर देखिए इस क्रम के अनुसार, ये क्या है? क्रम के अनुसार पहले कौन सा ग्रह आएगा? तो ये इस प्रकार से, ये क्रम के अनुसार। ठीक है, ये क्रम के अनुसार है, और आकार के अनुसार ये इसके अंदर हमने यहाँ पर संख्या लिख दी कि पहला सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये है। इस प्रकार से उससे छोटा ऐसे घटते करके यहाँ 8 तक पहुँचे हम लोग। ठीक है, तो ये है ग्रहों का इस प्रकार से। अब यहाँ पर क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार से बनेंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का,